पाक पतन सरकारी अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात की असल वजह क्या? वो प्री मेच्योर भी थे, वो क्रिटिकल इल भी थे। हमारे डॉक्टर्स ने उनको अटेंड भी किया है। ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उन बच्चों की डेथ हुई है। नाज़रीन, चंद दिन पहले पाक पतन DHQ हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 20 से ज़ायद मासूम जान की बाजी हार जाती हैं। किस वजह से वो बच्चों की मौत होती है, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये बात ट्रेंडिंग हुई है। इस बात में असल हकीकत क्या है? क्या वाकई ही उन बच्चों की जो डेथ हुई है वो हॉस्पिटल इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से हुई है या इसके पीछे कुछ और वजह है? मेरे साथ इस वक्त पाक पतन DHQ हॉस्पिटल के MS मौजूद हैं। तमाम तर तफसीलात हम उनसे जानते हैं। जो सोशल मीडिया पे ख़बर आई है, ये 16 से 22 तारीख़ तक की ख़बर आई है कि 20 बच्चे जो हैं वो एक्सपायर हो गए हैं। उसमें हकीकत ये है कि इसमें मोस्टली बच्चे जो हैं वो बाहर के निजी अस्पतालों से या पेरीफ्रीज से रेफ़र होकर आए हैं। जो बाहर नॉर्मल डिलीवरी भी हुई है, घरों में भी हुई है, तो वो जो रेफ़र होकर आए हैं वो प्री मेच्योर भी थे, वो क्रिटिकल इल भी थे, तो उनको यहाँ पे एडमिट किया गया है। हमारे डॉक्टर्स ने उनको अटेंड भी किया है, प्रॉपर उनको ऑक्सीजन भी मिलती रही है, उसमें भी कोई मसला नहीं हुआ। और बैकअप पे भी हमारे पास ऑक्सीजन काफ़ी मिकदार में मौजूद है, जो कि ये बात की जा रही है ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनकी यही वजह है कि ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उन बच्चों की डेथ हुई है। अगर तो ऑक्सीजन आपके पास पूरी थी तो उसके पीछे फिर क्या वजह थी? बेसिकली वो प्री मेच्योर थे। जब हमारे पास रिसीव हुए, जब हमारे डॉक्टर्स ने देखा, वो ऑलरेडी क्रिटिकल कंडीशन के अंदर थे। प्री मेच्योर में बच्चों का लंग्स जो हैं वो सही तौर पर डेवलप भी नहीं होते, तो उनका 50-50 चांस होता है या वो ज़िंदा रहें या वो एक्सपायर हो जाए। तो डॉक्टर्स ने ऑलरेडी उनको एक्सप्लेन भी किया हुआ था उनकी सारी सूरत हाल के बारे में। अचानक इस तरह के हमने आज तक हादसात और इस तरह का सानिया हमने नहीं देखा कि 2 से 3 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर 20 से ज़ायद बच्चे जो उनकी अचानक डेथ हो जाए। तो वो सारे बच्चे ही क्रिटिकल थे जो आप बता रहे हैं? सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स, निजी, बाहर के निजी अस्पतालों और पेरीफ्रीज से आए हैं। नॉर्मल डिलीवरी भी हुई हैं, उसमें कुछ स्नेक बाइट का भी एक आधा बच्चा था जिसको सांप ने काटा था और वो काफ़ी देर घर रहा और बाद में हमारे पास आया। ठीक है। इसी तरह के बच्चे हमारे पास रिसीव होते हैं जो बाहर दाइयाँ वगैरह डिलीवरियाँ करती हैं, या कुछ निजी अस्पताल इस तरह भी हैं, प्री मेच्योर बच्चों की डिलीवरी हो जाती है, और कुछ जो है 7वें महीने पे, 8वें महीने पे इस तरह डिलीवरी या C-सेक्शन हो जाता है। तो वो वाले बच्चे हमारे पास रिसीव होते हैं। ना वो साफ ज़ाहिर है घर में वहाँ पे उनको वो सहूलियत मिल सकती है और ना यहाँ पे। और प्री मेच्योर जो होते हैं वो आपको पता है कि हमारे पेरीफेरी के इलाकों में माल न्यूट्रिशन काफ़ी सारी है, तो माओं को ग़िज़ाई किल्लत है, वो भी एक वजह है जो प्री मेच्योर पैदा होते हैं। जब ये वाक़या होता है उसके बाद इंतज़ामिया की, हॉस्पिटल की इंतज़ामिया इंक्वायरी लगती है। किन 5 डॉक्टर्स को, किन 5 अफसरान को फिर मुअत्तल किया जाता है और क्यों किया जाता है, जबकि आप ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, सारी चीज़ें थी? जी, वो जो 5 अफसरान मुअत्तल हुए हैं वो सेक्रेटरी साहबा की डायरेक्शन पे हुए हैं। वो इसका मामला अलग है, वो इसको इसके साथ लिंक किया जा रहा है। सर वो कौन सा मामला था? वो उनके ऊपर ऑलरेडी इंक्वायरी थी और उनकी कारकर्दगी के ऊपर या जो भी मामला थे वो सेक्रेटरी साहबा की डायरेक्शन पे सरेंडर हुए हैं। उनका इसके साथ कोई मामला नहीं है। सर अंदर हॉस्पिटल के ज़राए से ये खबर आई है कि चंद दिन पहले ऑक्सीजन ही नहीं थी यहाँ पे हॉस्पिटल के अंदर, और वहाँ पे आपको एक लेटर भी लिखा गया, आपको बताया भी गया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो यानी कि उसके बावजूद आपने भी यानी कि शायद एक्शन लिया नहीं लिया, तो क्या था ये बात में कितनी हकीकत है सर? नहीं, वो लेटर इस तरह की उसकी कोई हकीकत नहीं है। उस वक्त भी हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट 20 से 25 मौजूद थे। ठीक है। अच्छा, तो अभी मुझे ये बताइएगा, अभी कितने बच्चे आपके पास हैं इधर हॉस्पिटल में और उनकी क्या कंडीशन है, और आपके पास ऑक्सीजन की जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मौजूद हैं? ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी हैं और हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर जो इमरजेंसी में सेंट्रल सप्लाई है वो भी जारी है, और 24/7 ही हम उनको दे रहे हैं, और उसमें कोई भी किसी किस्म की भी मुंतकिली नहीं हो रही। बच्चों की जो वालिदैन है यहाँ पे बिल्कुल बैकवर्ड एरिया से आते हैं बहुत ज़्यादा, और इस शहर के अंदर एक बड़ा शहर है और हॉस्पिटल बिल्कुल छोटा है, यानी कि सहूलियात बहुत ज़्यादा कम है, जबकि ये ज़्यादा होनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि ये जो हॉस्पिटल है इसके ऊपर मज़ीद चीज़ें डेवलप होनी चाहिए, सीटें आनी चाहिए, नया स्टाफ आना चाहिए, या मज़ीद हॉस्पिटल बनाना चाहिए? जी बिल्कुल, इसकी ऐसे नहीं को इम्प्रूव होना चाहिए। मरीम नवाज़ साहबा चीफ़ मिनिस्टर ऑफ पंजाब से दरख्वास्त भी करते हैं कि यहाँ HR का भी इजाफ़ा किया जाए और इनकी नर्सरी की भी अपग्रेडेशन की जाए, ताकि जो है ना इस तरह के मामलात पेश ना आए।